फुलाने वाला जो सिस्टम है, उस दिन हॉस्पिटल से वो इंसान कैसे भागा? वहाँ पे फुलाया नहीं। क्यों? औरतों को ही फुलाते हो क्या? शायद घर में जितनी औरतें फूली हुई हैं उनको तुम्ही ने फुलाया है क्या? शायद इतना गंदा वर्ड यूज करना एक माँ को शोभा देता है, जो अपने आप को माँ बोलती है। जिस माँ के लिए बेटा बौखला गया, जिस माँ के लिए बेटा जो है आपे से बाहर हो गया, जिस माँ के लिए बेटे को दौड़ा पड़ गया, जो माँ इतना गंदा किसी की बेटी के लिए, बहू के लिए, बीवी के लिए मर्दों वाली बात कर दी, क्या वो माँ माँ है सच में? क्या उस माँ को रोड में जब चलेगी अब तो लोग इस नज़र से देखेंगे, वाह यही माँ है जो किसी की बेटी को ऐसा सब बोल रही थी? इसका रीजन क्या है? प्रूफ क्या है? इतनी बड़ी नाराजगी, इतनी बड़ी जलस, इतनी बड़ी नफरत कहाँ से लग लाते हैं? क्यों लाते हैं? किस लिए लाते हैं? आई होप। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करेंगे यूट्यूब चैनल रिएक्शन होस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए कि दीदी जल्दी लाइए वीडियो, जल्दी लाइए वीडियो, लेकिन सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, जिसकी वजह से मुझे भी रॉयल वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि उसकी जो है रॉयल तरीके से, रॉयल हॉस्पिटल में रॉयल तरीके से जो है बर्थडे पार्टी एंजॉय करा जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। और बहुत बड़े बड़े लोग, शायद मैं ये कह दूँ कि अब हाँक रही हूँ लेकिन हाँकती नहीं हूँ। शायद अगर मैं पहले की फ़ोटो डाल दूँ तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़े बड़े लोगों की बातें, हमारी छोटे लोगों की बातें नहीं है। चलिए बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन की मतलब एक इंसान ने जो है किसी के साथ रिश्ता शेयर करा था, भाभी बोला था, और भाभी शब्द क्या होता है? माँ की तरीके होता है, एक माँ के जैसा होता है। माँ माँ होती है, भाभी भी माँ होती है। उसके साथ शेयर किया था रिश्ता, लेकिन उस इंसान ने देखो, जो इस इंसान को कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन वो इंसान उसके लिए इतना गंदा लैंग्वेज बोला कि फुला देंगे। अरे भाई, तुमने अपने घर की सारी औरतों का फुलाया है और तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी है कि शायद तुम रुक नहीं रहे हो और बहुत कुछ करने वाले हो। तो इतना घिनौना चेहरा जो है सामने आ जाया है कि देख करके बहुत मतलब ये लगा कि यार क्या है। और हाँ, जिनकी बीवी है, जिसको एक आड़े बाबा मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए, एक झूठी नाम देना चाहिए, झूठी का टैग देना चाहिए, जो हर समय एक झूठे झूठे सेट करती रहती है, तो उनको झूठे का एक टैग देना चाहिए। जो कि मुझे लगता है जिसके यार घर में मिस हैपनिंग कुछ हो जाती है ना, छोटा से कुछ हो जाता है, लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इस लड़की ने देखो, अगर ये लड़की ऐसी नहीं होती ना, ऐसी कहते हैं ऐसी औरतें जो है तलवारें चलवा देती हैं, एक दूसरे के बीच में मर्डर करा देती हैं। सोचो कि ये और लड़की अगर इतनी तेज नहीं होती तो भाई, कहते हैं ना कि जब किसी घर में माँ भाई बहन मतलब जो भी है पूरा खानदान अगर कुछ हो जाता है तो बहुत सारे जो है रिश्तेदार जो होते हैं वो, और प्लस जो व्यवहारी होते हैं वो, जो बहरी इंसान होता है वो भी यही कहता है अरे यार ये बेटी क्या करेगी, ये बच्चा जो है क्या करेगा, अब चलो इसको मैं अपना लेता हूँ, चलो इसको मैं गोद ले लेता हूँ, मैं जो है इसका करूँगा। लेकिन आगे से किसी ने इस लड़की का क्यों नहीं सपोर्ट किया? इतना बड़ा पटीदार होते हुए, इतने रिश्तेदार होते हुए, सारे मौसी मामा सब होते हुए, क्यों? क्योंकि ये जुबान ना इतनी गंदी है कि यार यहाँ पर आज किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी जलसी भरी है कि सामने किसी को ऐसे हायर किया गया कि भाई तुम किसी भी लिमिट पे चले जाओ, और वो भी इंसान जो है माइंडलेस, कि आ करके न आओ देखा, न ताओ देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, और उसे समझ में नहीं आया। शायद वो अपनी गर्मी में वो भी था कि अरे मैं तो बहुत गाली गलौज कर लेता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा जो है दमदार इंसान हूँ। उसकी माँ ने भी यही सोचा कि अरे ये फैमिली तो ऐसी है, कोई भी बोल के निकल जाता है, कभी एक्शन लेती नहीं है, तो मैं भी जो है सीधे करेक्टर पे वार करती हूँ और सीधे ये ऐसा कर देती हूँ। तो उसने क्या किया कि इनके कहने में, लेकिन आज जो है हमें लग रहा कि लाइव भी डिलीट करनी पड़ी, प्राइवेट करनी पड़ी, इतनी दम नहीं थी कि वो लाइव को पब्लिक कर देते, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को किसी ने क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि हर एक इंसान की इज्जत उतारती होगी। इतना कड़वा बोलती, इतना कड़वा बोलती है कि शायद कोई भी कहता होगा भैया माफ करो, आगे से ये पता नहीं क्या करते। तो वो सोचो, आज लड़की कहीं ना कहीं उसकी 1 महीने तक जब ससुराल में बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी, आज शायद साल भर में बहुत तारे आसमान के देख लेती, लेकिन इस फैमिली ने ये कमाने की जरिया जो दी है, सच में उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इसकी वजह से इसकी जो है इमेज वहां पर बन रही है, और देखते जाओ और अभी कब तक बनेगी।
सोचो कि ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना कुछ हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं, सड़कों में घूमते हैं, लेकिन ये आराम से अपने घर में बताती है कि मैं जब सारे लोग चले गए आराम से रहते थे, अकेले अपने घर में रहते थे, ना तो किसी पटीदार से मतलब था, ना तो किसी रिश्तेदार से मतलब था, मैं आराम से रह लेती थी। आप सोचो कि कितनी छोटी बच्ची कितनी पावरफुल वाली है और कितना इसका स्ट्रांग होगी ये, और कितनी इसकी मतलब आप सोचो जहर से भी बहुत ज़्यादा तेज है। यहाँ पे मैं अब बात कर लेती हूँ उनके हस्बैंड की। यार उस दिन हॉस्पिटल में जिसको व्यूज के लिए आपने ये कहा था करके वाईटी में कि ये मेरी ननन की है, मेरी ननन की जैसी ननन है, बिल्कुल खास है, घर की बहुत लगाव था, बहुत अटैचमेंट था, बहुत भाई भाई बहने बहने बहुत वो करते थे, वहां पर उस लड़की को मार दिया गया, या उसके साथ जो हुआ गया वो तो तुमने खुद आईटी पे बताया था। वो लड़का हॉस्पिटल से तुम्हारी नजरों के सामने चला गया और तुम्हें गर्मी ही नहीं आई, तुमने उसको फुलाया भी नहीं, और कोई होता तो वहां पर अपना जैसे तुम दिखाते हो ना पावर अपना, हर एक इंसान कोई खरीदने की बात करता है, हर एक मर्द की औकात तो दिख ली गई वाटी पे, क्योंकि खरीदने की बात करता है, कोई फुलाने की बात करता है, कोई जो है जूता चप्पल पैर दिखाता है, मतलब हर रिश्तेदार घर परिवार के लोग मर्द जो है ऐसे ही हैं, बस ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ लंबी लंबी हाँकते हैं, करना उन्हें कुछ नहीं आता है ना, जब पड़ेगी ना तो बहुत फिर पता चलेगा। तो वहां पे वो इंसान उसका पति जो है, जो लड़की की डेथ हुई थी, जो मतलब जिसके साथ ससुराल वालों ने ये किया था, उसका पति जो है, घर वाले सारे इनके रहते हुए मौजूद होते हुए फरार हो गए, फरार हो गए, चले गए, और उसके बाद आज दिन तक उनको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि इतने पावरफुल वाले रिश्तेदार भी हैं, इतनी पावरफुल और इतने जो है सारे लोग हैं कि उनको किसी से डर नहीं लगता, वो किसी को फुला देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं भाई। तो ऐसे लोगों ने उस लड़की को इंसाफ क्यों नहीं दिया, उस लड़की के लिए कभी कुछ नहीं किया, उस लड़के को फुला देना चाहिए था। दूसरी बात मुझे लगता है इस झूठी का जो जिसको मैंने नाम दिया है आज से झूठी, क्योंकि उसकी हर बात झूठी रहती है, उसको आड़े बाबा मैं तो नहीं कहूंगी, आज से मेरा उसका नाम है झूठी नंबर 1। तो उस झूठी लड़की के हस्बैंड को देखो कि लोग कितना सुलझा हुआ अच्छा समझ रहे थे, और आज लोगों ने उसको मतलब लोगों की पट्टी आंखों की खुल गई कि लोग को घिन आ रही है कि यार ये लड़का, ये आदमी किसी औरत को फुलाने की बात कर रहा है, किसी के ऐसे मतलब कोई हंस मजाक करके ऐसी चीजें कर सकता है। वो फुलाने वाली बात कितनी गंदी थी, दम नहीं है तुम्हारे अपनी वाइफ को फुलाने के लिए। चलिए मैं एक और बात करती हूँ कि जब इंसान सामने से डिनाई कर रहा है, सामने से बिल्कुल सरासर मना कर रहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो अब तो अच्छा खासा मौका है, सामने से पूरा रिप्लाई करना चाहिए, पूरा चिट्ठा खोलना चाहिए। अब तो ये भी नहीं कोई सिंपैथी कार्ड खेल सकता है कि मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे पास जो है इस टेंशन में मेरे साथ ये कर दिया गया, मेरे साथ जानबूझ करके ये चीज़ें करी, क्योंकि खुद 10 बार मना किया कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ, तो चलो पहले तुम लोगों ने पैर पीछे ले लिया था कि भाई चलो ये जो है प्रेग्नेंट है, ये जो है ऐसी हैं, चलो हम लोग जो है अपना काम करते हैं और पैर पीछे ले लेते हैं। लेकिन अब जब तुमने मना कर दिया तो अब कब तक इंसान तुम्हारी पोकिंग सुनेगा, टोंटबाजी सुनेगा, तुम्हारे जो है वो सुनेगा। तो अब लग रहा है पूरा रिप्लाई करना चाहिए, जैसे उनकी पार्टी खत्म होती है रिप्लाई करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली कहीं ना कहीं जो है अपना वीक पॉइंट शेयर करती है वाईटी पे कि कुछ करना धरना नहीं रहता है, जिससे कि लोग जो है इतने इनके मतलब दुश्मन जो है बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। लोगों को पता है क्या है, अगर लोग अपना सही इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का तो दुश्मन होते हुए भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अंदर भी डर होता है कि भाई सामने से कोई एक्शन हो जाएगा, सामने से कोई चीज़ें हो जाएगी। लेकिन ये फैमिली भी पता नहीं क्या करती रहती है। नहीं तो जिस हिसाब से मनीषा के ऊपर इतनी ज़्यादा उंगलियां उठाई गई कि मर्दों के साथ जाती है, मर्दों के साथ भेजता है हस्बैंड, भाई किस चीज़ की मुझे लगता है उनके घर में कमी है, और किस चीज़ की कमी की वजह से वो मर्दों के पास भेजेगा। कितनी गंदी बात इस मतलब इनको जो चाची 420 है उनको कोई आंटी बोल सकता है, कोई माँ बोल सकता है क्या? इनकी बेटी के लिए अगर कोई मनीषा की मम्मी बोल दे कि तुम्हारी बेटी का भी ऐसा हमने सुना है, बहुत सारे चिट्ठे हैं जो खोलेंगे, जो ऐसा होगा, क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगी? जो अपने सिर्फ और सिर्फ कमेंट को पढ़ करके लोगों ने सुना बताया कि भाई ये नाम कमेंट में लिख रहे हैं लोग, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ बेटा बौखला गए। बौखलाने के बाद जो है इनको दौड़े पड़े, दौड़े पड़ने के बाद जो है इन्होंने इतनी गंदी गंदी जो है लाइव करी, इतनी गंदी गंदे वीडियो बनाए, इतने गंदा गंदा जो है चीज़ें करी। क्या सोचो, सोचो
कि इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या है कि अपनी पावर दिखाई, अपनी जो एक सोचा नहीं मैं बहुत हूँ, उस बार मैंने इनको जो है ये कर दिया था। भाई उस बार गलती थी, इस बार जो है आपने आगे आकर के सब चीज़ें करी है, उस फैमिली ने कुछ नहीं किया है। इस बार आपने आकर के जो है हरकतें करी है, और हरकतें करने के बाद आपका जो है समझ में आया कि आप किस लेवल के इंसान हो और किस लेवल की हो, है ना। तो इस जिस इंसान के उसमें ये फूल लेते और जो इंसान इनको हायर कर रहा था वो भी फूल ला था, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत जल्दी ये इंसान के घमंड जो है टूट जाता है, बहुत जल्दी घमंड टूटता है। और आज सृष्टि जी का मैं वो पढ़ा टाइटल थंबनेल कि शायद मैं वाईटी के लिए नहीं हूँ। सही बात नहीं हो आपको, तो आप शायद शर्म आ रही होगी कि यार मैंने किसके साथ रील्स बनाई थी। कोई ऐसा भी हो सकता है जिस इंसान को मैं एक माँ के तौर पर जान रही थी कि अरे यार इतनी बूढ़ी, इतनी एज की, वो इंसान किसी को अपने बच्चे के जैसा दूसरे को बच्चा समझेगी, वो आकर के किसी की कैरेक्टर को उंगली उठा रही हो, सीधे सरासर उंगली। मतलब ये मर्दों के पास जाती थी, ये रात भर कॉल करती थी, ये करती थी। भाई उसका डिप्रेशन उस टाइम था, वो जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा हर चीज़ सभी से शेयर करती थी, उसकी जो है उस समय स्थिति क्या थी। और पता नहीं आपसे किया है कि नहीं किया, यहाँ पे आप विदाउट प्रूफ जो है किसी पे लांछन लगा रहे हो, सरेआम जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसकी सज़ा तो जानते होंगे ना। बहुत आप पावरफुल वाले हो, बहुत आपको गाली गलौज, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने आता है, तो इस पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस पर एक्शन हो सकता है। लेकिन ये कहो कि ये फैमिली कभी किसी के ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लेती, नहीं तो बहुत खास एकदम से इसके पास बहुत अच्छा पुख्ता सबूत है कि ये जा सके और सीधे कंप्लेन हो सकती है, वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि आपने सीधे नाम ले लिया है। और वो जो है झूठी का पति वो भी नहीं नकार सकता है कि मैंने इनके लिए नहीं बोला, क्योंकि साफ पता चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार ने खुद ही कबूल लिया है कि हाँ हमने उनके लिए बोला था, वहाँ पे बातें हम इन्हीं के लिए कर रहे थे, तो आप तो कबूल नहीं सकते। तो मतलब ऐसा लग रहा है कितना घिनौने इनके घर के जो है चेहरे हैं, कितने जो है घिनौने इनके घर के मर्दों के फेस हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाईटी पे आ गए हैं। और आप लोग क्या कहना चाहोगे इस पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा एक भाभी स्वान माँ को इस इंसान ने जो बोला है ना, कितना गंदा, कितना वाहियात था ये शब्द। और उसमें उसकी बीवी जो है मोहर लगा रही है, उसमें जो है उसकी बीवी मोहर लगा रही है कि हाँ किसी की बीवी को कुछ बोला जाएगा तो वो ऐसे बोलेगा। वाह, मतलब कि तुम्हारे घर में जितनी औरतें सब फूली हुई इसी ने फुलाया है, और इसके बाद बहुत गर्मी है ये जो है, तो भाई इसकी गर्मी भी शांत करो ना, क्यों फिर गर्मी ये बाहर लेकर के घूम रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।